हेलो बच्चा लोग, एक टॉपिक शुरू किया था हम लोगों ने कन्वर्जन, और इसके बारे में मैंने आपसे थोड़ी सी बात की थी। और जो कन्वर्जन का पहला वीडियो मैं आपके लिए लाया था, उस वीडियो में ये बताया था मैंने कि किस ग्रुप को किस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, और बीच में 2 दिन का समय भी दिया मैंने आपको, ताकि आप लोगों ने उसको याद किया हो कि किस प्रकार से किसी ग्रुप को किसी अन्य ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में बात की थी। देखो बेटा, कन्वर्जन मैं फिर वही कहूँगा, चैप्टर नहीं है कोई, लेकिन मैंने इस कन्वर्जन को कई भागों में बांटा है। अगर आप इस कन्वर्जन को ढंग से कंप्लीट कर लें, इट्स मीन आपका मोस्टली काम फिनिश हो जाएगा। इसलिए इस कन्वर्जन को करने के लिए हम लोग कई प्रकार से या कई सीरीज़ में इस कन्वर्जन को फिनिश करेंगे। ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन इस कन्वर्जन में आपकी आके फिनिश हो जाती हैं, है ना। तो जैसे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ सिंपल सी। पहले हम एलिफैटिक कन्वर्जन की बात करेंगे, उसके बाद में एरोमेटिक कन्वर्जन की बात करेंगे। और एलिफैटिक में भी पहले हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप को कैसे लाया जाए, एक सिंपल सी बात, और उसमें भी कन्वर्जन में क्या क्या करना होता है, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिटेल में। ओके, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक। ठीक, जब भी आप किसी कंपाउंड में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप कन्वर्जन करना पड़े, तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। ठीक, जब भी किसी कन्वर्जन को आप फिनिश करेंगे, आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि उसमें कार्बन इंक्रीज हो रहा है या कार्बन डिक्रीज हो रहा है, यानी कार्बन की संख्या में कमी या कार्बन की संख्या में वृद्धि। ओके, और दूसरा काम ये होगा आपका कि वहाँ पर ग्रुप कौन सा लाना है। हालांकि 12th कन्वर्जन आपका थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, बट मैं 11th से शुरू करूंगा ताकि आप आराम से कर सको। ठीक है, आराम से कर सको, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपसे कि थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। 11th वाले स्टूडेंट्स भी इसको काम कर सकते हैं। तो बेटा 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि कार्बन इंक्रीज या कार्बन डिक्रीज, और दूसरा काम ये ग्रुप कौन सा लाना है। इन 2 आज हम सारी बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे कार्बन को बढ़ाया कैसे जाए। मैंने बताया आज मुख्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात करेंगे हम लोग किसकी, आज हम लोग बात करेंगे एलिफैटिक कन्वर्जन। ठीक है, एलिफैटिक कन्वर्जन। और एलिफैटिक कन्वर्जन में भी हमको पहला काम क्या करना है, आज हम लोग कार्बन इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन इंक्रीज करेंगे। किसी भी कंपाउंड में कार्बन को बढ़ाया कैसे जाए, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कार्बन को घटाया कैसे जाए, ठीक है ना, और फिर कंबाइन कर देंगे, मजा आएगा आपको। ध्यान दीजिए, देखो बेटा, कार्बन बढ़ाने के हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं, मुख्य रूप से 2 मेथड यूज करते हैं। एक है आपकी वुड्स रिएक्शन, आपने पढ़ा है, ठीक है, और दूसरी प्रक्रिया है साइनाइड प्रोसेस। एक है आपका वुड्स रिएक्शन, दूसरी होती है साइनाइड प्रोसेस। इन 2 प्रोसेस के द्वारा हम लोग मोस्टली कार्बन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया क्या है और साइनाइड प्रोसेस क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसको बताता हूँ, फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, वुड्स अभिक्रिया क्या कहती है, इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, वुड्स अभिक्रिया में आपने क्या करा था, आपने एक कोई एल्किल हैलाइड लिया, सोडियम मेटल लिया, दूसरा एल्किल हैलाइड लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या बन के तैयार हो गया, CH3। ध्यान दीजिए, इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन। यहाँ पे कितने बन गए, 2 कार्बन। इसमें कितना था, 1, यहाँ पे कितने बन गए, 2। बस यही खेल है, इंक्रीज ऑफ कार्बन। इंक्रीज ऑफ कार्बन यानी कार्बन का बढ़ाना। तय है कि जब भी आप कार्बन बढ़ाएं वुड्स रिएक्शन के द्वारा, तो कार्बन डबल, 4, 6, यानी आपको पता है कि इवन नंबर वाले हम लोग बना पाते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपको साइनाइड प्रोसेस लगानी है, तो साइनाइड प्रोसेस पर्टिकुलर कोई विधि नहीं है, और साइनाइड प्रोसेस कोई नेम रिएक्शन नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन को किसी भी हालत में बढ़ाया जा सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास में CH3Cl है, ओके, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी डायरेक्ट किसके साथ में, KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन कराया। आपने हेलो एल्केन में पढ़ा भी है इस रिएक्शन को। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CN हो जाएगा और KCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ पे कितने हो गए, 2 कार्बन। 1 कार्बन से 2 कार्बन आपके बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कार्बन बढ़ गया, यहाँ पे भी कार्बन बढ़ गया। तो सर इतना सा ही खेल है, नहीं, केवल इतना सा नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। ठीक है, कैसे, वो देखिए आप। एक तो ये बात ध्यान रखना है
चाहे वुड्स अभिक्रिया लगाएं, चाहे साइनाइड प्रोसेस लगाएं, एक बात तो तय है कि आपको हैलोजन लाना ही होगा। जब तक आप हैलोजन नहीं ला सकते तब तक आपको वुड्स और साइनाइड दोनों प्रोसेस को लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल। लग जाएगा लेकिन आप ये मानिए कि लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, कैसे, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से इस बात को समझिए आप। क्वेश्चन आया, कैसे प्राप्त करोगे मीथेन से एथेन। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, हाई स्कूल में भी कभी कभी आता है ये। मीथेन से एथेन, बहुत आसान सा। तो आपको दिख रहा है कि हमको कार्बन बढ़ाना है। ठीक है, कार्बन बढ़ाना, मीथेन हो गया, मीथेन से क्या बनाना है, एथेन बनाना है। ठीक है बात। अब आप दोनों प्रोसेस आपके सामने हैं। जब भी आपसे किसी कन्वर्जन की बात करा जाएगी, कैसे प्राप्त करो मीथेन, तो पहला काम होता है कि उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप। केवल वर्ड यूज करेंगे तो कभी कन्वर्जन नहीं होगा, फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। तो आपने क्या करा, मीथेन का फॉर्मूला लिखा CH4 एथेन का। अब आप चेक करिए, देखिए इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन, यानी आपको कार्बन बढ़ाना ही होगा। और जब ये बात आपके दिमाग में आ गई कि कार्बन बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है, या तो वुड्स प्रोसेस लगाएंगे या साइनाइड प्रोसेस लगाएंगे। इन दो में से कोई प्रोसेस लगाई जाएगी, या तो वुड्स प्रोसेस लगाई जाएगी या साइनाइड प्रोसेस लगाई जाएगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब दोनों ही प्रोसेस लगाने के लिए आपको Cl लाना ही होगा, ये मैंने पहले ही कह दिया। रट्टा मार लो इस चीज़ का कि अगर दोनों में कोई भी प्रोसेस लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे भी करके Cl ले आइए। तो क्या करा बेटा हमने, देखो मैंने इसकी रिएक्शन सबसे पहले करा दी Cl2 के साथ में, एक HCl रिलीज कर दिया, इसका H का Cl बाहर हो गया और क्या बना दिया, CH3Cl बना दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस CH3Cl पे 2Na लगाया, एक CH3Cl और लेके आया और डायरेक्ट क्या कर दिया, 2NaCl बाहर, और क्या बन गया आपका, एथेन बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, एथेन बन के आपका तैयार हो गया, कार्बन इंक्रीज हो गया, बात खत्म हो गया, बधाई हो। अब दोनों में से कौन सी प्रोसेस लगानी है, ये डिपेंड करेगा परिस्थितियों पे, कौन सी परिस्थितियाँ वहाँ पे यूज़ करी जा रही हैं, वो उन परिस्थितियों के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है बात। जैसे मैं एक दो डेमो और देता हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये तो एक सिंपल सा कन्वर्जन था, अब मैं ग्रुप के साथ लेके चलता हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए। देखिए सपोज दैट आपको बनाना हो मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड। ठीक है बात, मेथिल से एथिल बनाना हो आपको, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। तो Cl तो आपको लगा लगाया मिल गया, कार्बन बढ़ाना है आपको, तो आप पहला काम क्या करिए, इस पर डायरेक्ट आप लगा दीजिए क्या, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लगाएंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, C2H6 में। आपका एक काम फिनिश हो गया कि आपका कार्बन बढ़ चुका है, C2H6 आ गया। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम है आपको Cl लाना है। तो क्या करोगे, Cl कैसे लाओगे आप इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करा दीजिए, किसके साथ में, Cl2 के साथ में, H से रिलीज कर दीजिए, बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, बन के तैयार हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कोई ये कहे कि आप बनाना है आपको, आपके पास में है मिथाइल एल्कोहल, और मिथाइल एल्कोहल से आपसे कह रहा है कि बनाइए ईथेन। तो मिथाइल एल्कोहल से आपको क्या करना है, ईथेन बनाना है। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूला लिखिए, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH, और ईथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H। अब आप ध्यान दीजिए, आपको काम क्या करना है, कार्बन बढ़ाना है। मैं बहुत आसान कन्वर्जन बोल रहा हूँ इस समय, ये कन्वर्जन कभी 12th में आते नहीं हैं, लेकिन जिस लेवल पे आपको करने बिना इसके होगा नहीं, इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है बात। तो अब आपको बनाना है मेथिल एल्कोहल से एथेन। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप। सबसे पहला काम आपने क्या करा, इसकी क्रिया कराई HCl से। HCl से क्यों कराई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कैसे भी करके Cl या किसी ना किसी हेलोजन को लाना ही होगा, उसे हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना ही होगा, अदरवाइज कार्बन डाइरेक्ट नहीं बढ़ेगा। सर साइनाइड प्रोसेस वो मैं आपको बताऊंगा कब लगानी है, ध्यान दीजिए। तो जब यहाँ पे आपने इससे क्रिया कराया तो ये बन गया आपका क्या, CH3Cl, और क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। पढ़िए रिएक्शन आपने। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस पर डायरेक्ट लगा दीजिए क्या, वुड्स रिएक्शन, काम खत्म हो गया, बन गया आपका। ठीक है ना, बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए आप, एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, ध्यान दो आप। सपोज दैट आपको लाना हो, ऐसा कर लीजिए आप, यहाँ पे आसान सी रिएक्शन लेते हैं पहले हम लोग। वुड्स अभिक्रिया के अलावा साइनाइड प्रोसेस का आपको प्रयोग दिखाता हूँ। देखिए आप, जैसे मान लीजिए आपके पास में मीथेन, और मीथेन से आपको बनाना हो
एथिल एमीन, ठीक है, मीथेन से बनाना हो एक तो पहले आप फॉर्मूला लगाइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C2H5NH2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको मज़ा आएगा। सपोज दैट यहाँ पे C2H5NH2 है आपका, ठीक है बात, इधर चल रहा है मीथेन, यानी आपको दो काम करने हैं। क्या करने हैं? दो काम। एक काम तो ये है कि आपको कार्बन बढ़ाना है, दूसरा काम ये है कि NH2 ग्रुप लाना है, ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं। तो दो काम है आपके एक साथ। एक काम तो है कि आप कार्बन बढ़ाइए और दूसरा काम है NH2 ग्रुप लाना है, ठीक है। कार्बन बढ़ाने के दो प्रोसेस पढ़े आपने, या तो आप वुड्स अभिक्रिया लगाओगे या साइनाइड प्रोसेस लगाओगे। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन दोनों के लिए एक काम तो मस्ट है, क्या? Cl2 से क्रिया CH3Cl बना दी। एक बात और याद रखिए कि एक ही जगह पे बैठे मत रहिए, यार मीथेन से कैसे बनेगा। आप कोशिश तो करो, गलत हो रहा है कोई बात नहीं है, गलत हो जाने दीजिए आप, लेकिन कोशिश कीजिए आप। कोशिश कैसे? जैसे मैंने बताया, एक स्टेप तो बढ़ाना ही बढ़ाना है कि अगर कार्बन बढ़ाना है कि साहब Cl2 से क्रिया करके Cl तो लाना ही लाना है। कुछ भी करो, कुछ भी दिमाग लगाओ, कैसे भी करके Cl2 तो लाओगे ना। तो पहला काम तो Cl2 ले आओ। Cl2 ले आए हम लोग, तो Cl2 लाने के लिए एल्कोहल है तो HCl से कराओगे, एल्केन है Cl2, कुछ भी करके आपको Cl तो लाना ही लाना। एक काम खत्म हो गया, ओके। अब दूसरी बात आई, बोले इस पर वुड्स लगा देते हैं। सर ने कहा था वुड्स सबकी फेवरेट है सर की, वुड्स लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एथेन C2H6 बन जाएगा। फिर क्या करें हम लोग? बोले सर अब NH2 लाना है, तो फिर NH2 कैसे लाएं? बात ये आएगी फिर NH2 कैसे लाएं? फंस गए आप यहाँ पे। अब क्या करना चाहिए? अब करना ये चाहिए, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन ये जो बन के तैयार हुआ है, इसकी रिएक्शन में KCN से करा दूं तो KCl बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CN बन जाएगा। कार्बन ही तो बढ़ाना है, ये कोई नियम थोड़ी ना कि वुड से ही बढ़ाना है। कार्बन बढ़ गया। अब अमीनो ग्रुप लाना है, आपको पता है साइनाइड ऑप्शन पर एमीन देता है। कल मैंने बताया था, परसों जब मैंने आपसे बात करी थी कि साइनाइड ऑप्शन पर एमीन देता है। तो इस साइनाइड का यदि मैं ऑप्शन करा दूं यहाँ पर डायरेक्ट SN+HCl के साथ में 4H ले लीजिए आप, ऑप्शन करा दूं तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा C2H5NH2। ध्यान दीजिए, ये CH3 लगा हुआ है, ये CH2 बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। तो क्या बन गया? C2H5 बन गया, नहीं बन गया? बच्चे गड़बड़ क्या कर जाते हैं, बीच वाला कार्बन ही गायब कर देते हैं। तो कार्बन गायब नहीं होता इसमें, कार्बन रहेगा, कार्बन कभी गायब नहीं होगा, ठीक है। तो बन गया। ऐसे प्रयोग करते हैं साइनाइड प्रोसेस का। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि साइनाइड प्रोसेस वुड रिएक्शन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ग्रुप मिलते हैं आपको, डायरेक्ट आपको ग्रुप मिल जाता है। ये एक मज़ेदार बात है। अब आप कहोगे सर क्या इस रिएक्शन को भी करा जा सकता था वुड से? कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कन्वर्जन में एक नियम ये भी लगाते हैं हम लोग, जितने कम से कम स्टेप में आप प्राप्त कर सको उतना अच्छा है। यह सीधी सी बात है, आप किसी फैक्ट्री के मालिक होते तो आप ये चाहते कि दुनिया भर की फैक्ट्री में ईरान से लेकर तुरान तक फैलानी पड़े। जितनी कम जगह में, जितने कम खर्चे में काम हो जाए उतना अच्छा है। यहाँ पे एक एक स्टेप कई कई हज़ारों का, लाखों का होगा, तो क्यों ना कम से कम स्टेप में बात करें। जैसे आपने ये बनाया, बिल्कुल सही है, वुड्स लगा दीजिए, एथेन बन जाएगा, बिल्कुल सही है। एथेन की क्रिया Cl2 से करके एथिल क्लोराइड बना सकते हो, एथिल क्लोराइड की अमोनिया से करा दो, बन जाएगा। गलत नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात। और देखिए जरा, इसको और बताता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिए। एक रिएक्शन और देखते हैं हम लोग, मिथाइल एल्कोहल। फॉर्मूला क्या होगा मिथाइल एल्कोहल का? ये है CH3OH, ये है मिथाइल एल्कोहल, ओके। और मिथाइल एल्कोहल से कन्वर्ट हो गया, करना है क्या? इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल से बनाना है हम लोगों को, क्या बनाना है? इथाइल एल्कोहल, ठीक है। कैसे बनाएंगे इस चीज़ को आप देखिए। मिथाइल एल्कोहल मैंने वही का कार्बन बढ़ाना है, तो पहला काम HCl से रिएक्शन कराया, तो HCl से रिएक्शन कराया, मैंने H2O बाहर कर दिया, ये बन गया आपका CH3Cl। अब आप कहोगे वुड्स लगा दो, मैं कब मना कर रहा हूँ, वुड्स लगा सकते हो, लेकिन मैं तो साइनाइड लगाऊंगा, मुझे साइनाइड बहुत पसंद है। तो जब मैं साइनाइड लगाऊंगा इस पर क्या होगा देखिए आप, मैंने इसकी रिएक्शन कराई KCN के साथ में, मेरा KCl बाहर हो गया और ये बन गया CH3Cl। कार्बन बढ़ चुका है मेरा। अब मुझे केवल एक ही काम है कि कैसे भी करके मेरा एल्कोहलिक ग्रुप आ जाए। मेरा एल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा तो मज़े आ जाएंगे। अब मैं एल्कोहलिक ग्रुप लाऊं कैसे?
यहाँ चल रहा है साइनाइड। इस साइनाइड से मुझे लाना है कौन सा ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। जो साइनाइड है इसी साइनाइड से मुझे लेके आना है कौन सा ग्रुप, लेके आना है एल्कोहलिक ग्रुप। तो बात ये आई कि साइनाइड से एल्कोहलिक ग्रुप को लाया कैसे जाए, साइनाइड से एल्कोहलिक ग्रुप को कैसे लेके आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या, बोले यार एल्कोहल एमीन से भी तो आ जाता है। अगर आपके पास में एमीन हो तो एमीन की क्रिया HONO से कराते हैं। मैंने ग्रुप कन्वर्जन में लिखवाया है कि यदि एमीन का HONO से रिएक्शन करा दिया जाए, HNO2 से रिएक्शन करा दिया जाए तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। यानी किसी प्रकार से यदि ये साइनाइड एमीन में कन्वर्ट हो जाए तो एल्कोहल लाना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे क्यों नहीं होगा, अभी तो करा था थोड़ी देर पहले। क्या करना है आपको, केवल एक स्टेप बढ़ाना है, यहाँ पे रिडक्शन करा दीजिए। तो रिडक्शन कराते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 और इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, HONO। बाकी जो निकले आलतू फालतू चीज़ निकाल के बाहर कर दीजिए। ठीक है बात, तो ये हो गया कन्वर्ट, आपका एल्कोहल बन के तैयार हो गया। और कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यह आपने CH3Cl बनाया, बुड्स लगा दीजिए, एथेन बन जाएगा। Cl2 से क्रिया कराइए, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। और एथिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दीजिए, जलीय KOH। जलीय KOH आपने पढ़ा है हेलो एल्केन में, जलीय KOH से कराते हैं, नॉर्मली OH आ जाता है, SN1 SN2 से होती है। और अगर एल्कोहलिक KOH आ जाएगा तो क्या होगा, V हाइड्रोहेलोजनीकरण होगा, एल्कीन बनेंगे। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। हो गया कन्वर्ट। और देखिए कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करके दिखानी है, और आज ही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए मुझे कौन कौन सी रिएक्शन बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नई चीज़ शुरू करूँगा। एक तो आपको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बनाइए, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड नोट कर लीजिए। मेथिल एल्कोहल से मैं बनाई चुका, सॉरी, मेथिल एमीन से एथिल एमीन बनाओ, मेथिल एमीन से एथिल एमीन बनाओ। ठीक है, तीसरा बनाओ आप एक का बनाओ, बढ़ा के चलते हैं, एथिल क्लोराइड से प्रोपिल क्लोराइड बनाओ, एथिल क्लोराइड से प्रोपिल क्लोराइड। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड, बोल दिया क्या मैंने, नहीं बोला तो नोट कर लीजिए, बोल दिया कोई बात नहीं। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड। एक और नोट करिए, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, इसको बनाइए, या फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनाइए। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को आप करके मेरे को सेंड करो, मैं चेक करूँगा कि आपने सही करी है नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ग्रुप कन्वर्जन, नेम रिएक्शन, इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपको। ठीक है बात, चलिए अब एक काम और करते हैं। ये तो आप सीधा सीधा एक एल्केन लेके आए और एल्केन में कार्बन बढ़ाना हो तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एल्केन में कार्बन बढ़ाना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, किसमें, एल्केन में, सिंगल बॉन्डेड में। लेकिन एक प्रक्रिया और भी है जिससे कार्बन को बढ़ाया जाता है एल्काइन में स्पेशली, और उस प्रोसेस को भी मैं इसी में जोड़ रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको, पढ़ा है आपने, वो है एल्काइलाइड प्रोसेस। एल्काइलाइड प्रोसेस, ये एल्काइलाइड प्रोसेस क्या था, ये काम करता है आपका एल्काइन में। एल्काइलाइड प्रोसेस जो होता है ये क्या में काम करता है, आपका एल्काइन में काम करता है, एल्काइन में कार्बन बढ़ाता है। मैंने बताया है हेलो एल्केन में आया था ये, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पर्टिकुलर सेपरेट रूप से इसको आप पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में इथाइन है और इथाइन से आपको बनाना पड़ जाए प्रोपाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और प्रोपाइन का फॉर्मूला हो जाता है ये। ठीक है, इथाइन से प्रोपाइन आपको बनाना पड़ जाए। तो इथाइन से जिस समय प्रोपाइन हम लोग बनाएंगे तो देखिए आपको ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन बढ़ाना है। अब तो ये इथाइन में प्रोपाइन आपको यहाँ पे बनाना है। इस प्रोपाइन में आपको क्या करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से देखिए आप इसको एक बार। पहला काम है, ये एसिडिक नेचर रखता है तो मैंने इसका रिएक्शन करा दिया NaNH2 के साथ में, या आप सोडियम मेटल के साथ में करा दो, या आप NaOH के साथ में करा दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड Cl। इसी को कहते हैं सोडियम एसिटिलाइड। जनरल अगर एल्काइन वर्ड यूज करोगे तो आप यूज करोगे सोडियम एल्काइलाइड, सोडियम एसिटिलाइड और सोडियम एल्काइलाइड, इन वर्डों का हम लोग यहाँ। अब क्या करना है बेटा, ये CH ये रहा, C ये रहा, और Na हटा के आपको क्या करना है, CH3 लाना है। तो मैंने क्या करा, इसका रिएक्शन करा दिया CH3Cl के साथ में, NaCl आपका बाहर हो गया। तो उच्च एल्काइन बनाने के लिए हम लोग एल्काइलाइड प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, आप ध्यान दीजिए इस पर।
जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आप कैसे प्राप्त करोगे, आप पे इथाइन हो और इथाइन से आपको बनाना हो ब्यूटाइन 2। इथाइन से आप बना रहे हैं क्या, ब्यूटाइन 2 बना रहे हैं। तो देखो क्या होगा, इथाइन से आप ब्यूटाइन 2 बनाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए आप। ये आ गया आपका इथाइन, कहाँ आ गया इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ब्यूटाइन 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटाइन 2, ब्यूटाइन 2। अब देखिए आप ट्रिपल बॉन्ड देखिए, ट्रिपल बॉन्ड ये रहा दोनों तरफ कार्बन, दोनों H हटा के दो मिथिल ग्रुप लाने हैं, दोनों तरफ का H हटाना है और दो क्या लाने हैं हमको, मिथिल ग्रुप लाने हैं। तो हम लोग कैसे लाएंगे, देखो क्या करो, अब आप यहाँ पे 2NaOH ले लीजिए और 2NaOH लेके क्या करो, 2H2 निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, इधर भी Na आ जाएगा और इधर भी Na आ जाएगा, दोनों तरफ Na आ गया। अब आप क्या करिए, 2CH3Cl ले लीजिए। जैसे ही आप 2CH3Cl लेंगे तो आपका क्या बाहर हो जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं, बट ये केवल काम करेगा आपका एल्काइन पर। ओके, जब आप जनरल सिंगल बॉन्डेड यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग आपके 2 मेथड का यूज करते। इसके भी आप 2-3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्व करके आप मुझे भेजिए। और जैसे आपको बनाना है, मान लीजिए इथाइन से बनाना है पेंटाइन 1 पेंटाइन 2, ठीक है, इथाइन से पेंटाइन 1 पेंटाइन 2, ये दोनों आपको बनाने हैं। ओके, प्रोपाइन से बनाइए आप, प्रोपाइन से ब्यूटाइन 1, प्रोपाइन से ब्यूटाइन 1 बनाइए आप, ब्यूटाइन 1 नहीं सॉरी, आप ब्यूटाइन 2 कर दो, प्रोपाइन से आप ब्यूटाइन 2 करिए, ठीक है। तो ये बेटा ये 2-3 जो मैंने आपको बताए हैं यार इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये कार्बन का संख्या बढ़ाने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बहुत सारे ऐसे सवालों को कंप्लीट करना है जिसमें आप कार्बन की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और इन संख्याओं को बढ़ाने के जो तरीके हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक आपकी गुड रिएक्शन होती है, एक आपका साइनाइड प्रोसेस है, और तीसरा मैंने इसमें जोड़ा हुआ है वो है आपका एल्काइलाइड प्रोसेस, जिससे आप ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को बढ़ाएंगे। ध्यान रखिए, जब भी ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन आए तो मोस्टली आपको बॉन्ड को हटाना जोड़ना नहीं, सीधे सीधे कार्बन को बढ़ाना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। एल्कीन में कार्बन बढ़ाने का भी तरीका होता है। एल्कीन में कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग जेम डाइहैलाइड या विजनल डाइहैलाइड, उसके हेल्प से हम लोग बना सकते हैं, बट वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके कुछ सवाल को फिनिश कीजिए, कुछ सवाल के कंप्लीट कीजिए आप, उसके बाद में कल मैं आपसे बात करूंगा कार्बन को घटाने का। लेकिन आज जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर कीजिए, उसके बाद हम लोग कार्बन घटाने की बात करेंगे और फिर इकट्ठे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे फिनिश करेंगे ताकि आपको और बढ़िया समझ में आए, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए। ग्रुप कन्वर्जन जरूर याद कीजिए, किस ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया जाता है उसको आप याद कीजिए। नेम रिएक्शन जरूर याद कीजिए और फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।